नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है खाली कुर्सी। तो कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की कहानी इस प्रकार से है। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक बूढ़े दादाजी रहते थे, जिसका नाम पंडित जी था। उनकी बालकनी में हमेशा 2 कुर्सियां लगी रहती थी। एक पर वो खुद बैठते थे और दूसरी हमेशा खाली रहती थी। उनका बेटा अमित शहर के एक बड़े बैंक में मैनेजर था। वह बहुत व्यस्त रहता। उसके पास अपने पिताजी के पास बैठने का समय नहीं था। जब भी पंडित जी उसे वो पास बुलाते, वह कहता, पापा अभी जरा मीटिंग है, या अगली बार पक्का बैठेंगे। एक दिन अमित घर जल्दी आ गया। उसने देखा कि उसके पिता बालकनी की उस खाली कुर्सी को बड़े प्यार से सहला रहे थे और अकेले ही मुस्कुरा रहे थे। अमित को लगा शायद बढ़ती उम्र की वजह से पिता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। उसने पास जाकर चिढ़ते हुए पूछा, पापा आप रोज इस खाली कुर्सी के पास घंटों क्या करते रहते हैं? कोई है तो नहीं यहाँ? पंडित जी धीमे से मुस्कुराए और बोले, बेटा ये कुर्सी खाली नहीं है, इस पर तुम्हारी माँ बैठती है। जब तुम छोटे थे और दफ्तर से थक कर घर आते थे तो हम दोनों इस बालकनी में बैठकर तुम्हारा इंतजार करते थे। आज वो नहीं है, पर उसकी यादें यहाँ बैठती हैं। अमित ने झुंझलाकर कहा, पापा ये सब बातें पुरानी हो गई, अब समय बदल गया है, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। अगले कुछ महीनों में अमित और भी व्यस्त हो गया। एक शाम जब वह घर लौटा तो बालकनी में सन्नाटा था। उसने देखा कि वहाँ सिर्फ 2 कुर्सियां थी, लेकिन दोनों खाली थी। पंडित जी का देहांत हो चुका था। अंतिम संस्कार के बाद अमित जब घर वापस आया तो वह टूट चुका था। वह बालकनी में गया और उसी कुर्सी पर बैठा, यहाँ उसके पिता बैठते थे। पास वाली कुर्सी अब भी खाली थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उस खाली कुर्सी की अहमियत क्या होती है। उसे याद आया कि उसके पिता सिर्फ उसके 10 मिनट की बातचीत के लिए तरसते थे और उसने हमेशा काम को आगे रखा। आज उसके पास पैसा था, पद था, लेकिन वह कुर्सी भरने वाला कोई नहीं था। अमित फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो कल भी रहेंगी, लेकिन उन लोगों को खो देते हैं जो कल नहीं रहेंगे। क्या आप ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।